मेरे काम कर लेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी, बताएं कमेंट में फटाफट और जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। और आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको मैं शून्यांक ज्ञात करना, शून्यांक का योगफल, शून्यांक का गुणनफल, द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण के उसको हम बहुपद कहेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, बहुपद। ठीक है, द्विघात समीकरण का अगला नेक्स्ट चैप्टर है, उससे पहले ये बहुपद है। इस बहुपद के अंदर हम बात करेंगे, होता द्विघात समीकरण की तरह ही है। ठीक है, नाम इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं इसे। चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। और क्या लिखा है मैंने, पहला क्वेश्चन, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना। हम शून्यांकों की संख्याओं को ज्ञात करेंगे ग्राफ को देखकर। क्या है ग्राफ? देखो भाई, अगर हमें कोई ग्राफ इस तरह से मिलता है, y बराबर एफ ऑफ एक्स, यहां पर भी एफ ऑफ एक्स भी लिख देगा, कभी कभी जी एक्स भी लिखेगा। ठीक है, y बराबर एफ एक्स या y बराबर जी एक्स भी लिख सकता है। जो कर्व देगा उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। यहाँ पर इस तरह से भी लिख देगा वो जी एक्स। अगर इसी को वो उल्टा कर दे, वैसे ही सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, ये x बराबर जी एक्स होगा, y होगा, तब हमें क्या करना होगा, मैं ये सब कंडीशन आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए और जिसके पास ये वीडियो नहीं पहुंची है उसके पास शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद हम इस पर फिर चर्चा करते हैं। 2 मिनट के लिए आपको मैं समय देता हूं, जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद हम इस पर बात करेंगे। क्या टॉपिक है आज का? चलो भाई, हो गई वीडियो शेयर, जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करो सभी। चलिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यांकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? बोर्ड पे तो बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं, इन पर दिमाग मत डालिए, जितना मैं समझा रहा हूँ पहले उसे समझिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते रहेंगे और इसे हटाते रहेंगे। क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे हम? वो भी ग्राफ को देखकर। ग्राफ ग्राफ को देखकर हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। देखो भाई, यहाँ लिखा है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, कौन सी वाली? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो बुक है ना, इसके अंदर ये वाला पोर्शन लिखा है y बराबर जी एक्स। y बराबर जी एक्स पर ग्राफ के शून्यांक हमको बताने हैं। कैसे बताएंगे? कोई रेखा, कोई भी लाइन क्या है, एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काटेगी उसके उतने ही शून्यांक होने वाले हैं। समझ गए? अगर कोई एक्स अक्ष को रेखा जितनी जगह पर काटती है उसी के क्या कहलाएंगे, वो शून्यांकों की संख्या कहलाएगी। इसमें देखोगे शून्यांकों की संख्या कितनी है, शून्यांकों की संख्या, ये जो ग्राफ है पहला, इसमें देखिए आप एक्स अक्ष, क्या एक्स अक्ष को ये लाइन काट कर जाती है? नहीं जाती है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। इसमें देखोगे ये जो लाइन रेखा कर रही है, क्या एक्स को कहीं, एक्स और एक्स डक्स रेखा को कहीं पर काटती है? तो एक बिंदु पर काटती है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। इसमें 1 2 3, 3 जगह पर काटा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 होने वाली है। देखो, ग्राफ विधि वाले सवाल इस तरह से
देखकर आसानी से हो जाएंगे और एक विकल्प यानी एक ऑब्जेक्ट यूपी बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है आपको। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं हम क्या लिखा है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल। उससे पहले ये समझ लो ये फॉर्मूला लगेगा कहाँ पर, ये फॉर्मूला वहां पर लगेगा जहां पर इस तरह से बहुपद दिया होगा। इसका नाम हम सर्व समीकरण कहते हैं। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये जो सर्व समीकरण है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले नेक्स्ट चैप्टर में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्या लिखा है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम इंग्लिश में फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि सरल भाषा में अगर ज्यादातर इसे याद करने में दिक्कत हुआ आपके लिए तो इसको सरल भाषा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये पढ़ लेते हैं पहले, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम यहाँ से क्या बनाएंगे, इन्हीं सूत्रों से हम इंग्लिश के फॉर्मूले बनाएंगे जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। ये पढ़ा होगा आपने, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस डी बटे ए। ये नहीं सीखा है तो ये तो सीखा है। क्या है, ये जो 2018 जब एनसीईआरटी नहीं थी उस टाइम ये था, ये नहीं था। आज क्या है, एनसीईआरटी में ये भी है और इसका भी है। आप इससे भी सवाल कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, और होता भी दोनों का यूज है। बताऊंगा कहाँ पर होता है, जब हम उत्तर की या शून्यांकों की जांच करते हैं तब हमें इन दोनों फॉर्मूलों की मदद लेनी पड़ती है। देखो कैसे आया, शून्यांकों का योगफल हमने मान लिया एल्फा प्लस बीटा। भाई दो शून्यांक होंगे, जब बहुपद द्विघात बहुपद है, दो घात है तो दो शून्यांक, तीन घात होगी तीन शून्यांक, चार घात होगी चार शून्यांक, जितनी घात उतने शून्यांक। द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो दो शून्यांक होंगे। एक हमने मान लिया एल्फा, दूसरा मान लिया हमने बीटा। अब एल्फा बीटा क्या है लिख देता हूं मैं यहाँ, ये तो है एल्फा, ठीक, और इसे कहते हैं हम बीटा। बीटा, ये दोनों शब्द जो हैं वो यूनानी भाषा के शब्द हैं, यूनानी भाषा के शब्द हैं। यूनानी भाषा के क्या है, दोनों शब्द हैं। भाई हमने एक शून्यांक एल्फा मान लिया, हमें तो पता ना क्या आएगा, वो तो बात की बात रही। मान लिया जनरली का एल्फा आएगा एक और दूसरा आएगा बीटा। इन दोनों बराबर मैंने यहाँ लिखा है एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक। देखो भाई यहाँ लिखा है माइनस एक्स का गुणांक। देखो इस समीकरण में देखो माइनस के एक्स का गुणांक, माइनस का चिन्ह भूल जाओ, उससे पहले ये देखो एक्स का गुणांक, यानी एक्स के गुणांक में यहाँ कौन बैठा है, बी। तो यहाँ देखो बी लिखा है, बी, ये माइनस का चिन्ह है, ये ऐसे लगा दो। नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस समीकरण में या जो हमें सवाल देगा उसके अंदर हमें देखना होगा एक्स स्क्वायर के गुणांक में कौन बैठा है। यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में बैठा है ए, तो बटे में क्या आया है, समझ गए। अब अगला देखो, इससे अगला क्या बनेगा, एल्फा इंटू बीटा। भाई गुणनफल है, गुणनफल है तो गुणा ही की जाएगी, योगफल था तो जोड़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है, अचर पद। अचर पद किस समय कहेंगे, जिसमें एक्स वाई जेड ना हो, ये सी है। अचर पद क्या है, सी। बटे में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी यहाँ पर भी कितना है, ये है। अब देखो इसमें समझ में आया भाई, ये शॉर्ट फॉर्म है दोनों फॉर्मूले की। आप चाहे ये हिंदी वाला याद करें चाहे ये वाला याद करें, और यूज दोनों का ही होने वाला है। जब हम सवाल करते हैं शून्यांक याद कर लेते हैं, और शून्यांक की सत्यता की हमें जांच करने कहेगा, प्रश्नावली 2.2 के अंदर ही बोला है पहले क्वेश्चन के अंदर कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उनकी सत्यता की जांच भी कीजिए। जांच करने का मतलब यह है कि वो शून्यांक क्या उस बहुपद के हैं या नहीं है। आगे मैंने ये और लिखा है कि द्विघात समीकरण बनाना जब योग तथा गुणनफल के मान दिए हों। जब हमें कोई सवाल के अंदर ये योगफल और गुणनफल पहले से ही दे रखे हो ना, उसमें उस सवाल में पहले से ही दे रखे हो, उसमें हम ये वाली समीकरण इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। इस समीकरण से द्विघात समीकरण बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा
और यदि आप इससे नहीं बना पाते हैं तो मैं इसके लिए एक फॉर्मूला और है, उसे भी लिखवा देंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है मेरी? जरा कमेंट करके बताइए सभी। गुड नाइट सर।